पंचकुला के पंचकमल स्थित भाजपा कार्यालय में वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरा होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा मौजूद रही। इसके अलावा पंचकुला के जिलाध्यक्ष अजय मित्तल और अन्य कार्यकर्ता भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम में कालका विधायक शक्ति रानी शर्मा भी मौजूद रही। इस मौके पर सांसद रेखा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने इस गीत को हटाने के लिए भरपूर प्रयास किया, लेकिन वह इसमें कामयाब नहीं हो पाए और आज पूरे देश में इस राष्ट्रीय गीत को गाया जाता है और आज उसके सम्मान में 1 साल के लिए कार्यक्रम आज आयोजित किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जाएगी। आइए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ और इस मौके पर सांसद रेखा शर्मा ने क्या कहा वो भी सुनते हैं। देखिए, भारत की स्वतंत्रता के समय जिस गीत ने सभी व्यक्तियों को जोड़ा, भारत के कोने कोने से जितने लोग थे, जितने भाषाओं को, जितने स्टेट से जैसे भी लोग थे, उन सबको जोड़ा। भारत की आत्मा को के लिए जो गीत लिखा गया, भारत को एक देवी रूप में देखा गया, भारत को माँ के रूप में जो पूजा गया, वो वंदे मातरम गान में ही हुआ। एक ऐसा गाना जो पूरे भारत को स्वतंत्रता के लिए, लड़ाई के लिए तैयार करने के लिए ये गीत लिखा गया, वो आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमारी सरकार ने ये सोचा कि जो नई जनरेशन है उनको इस गाने का पता होना चाहिए, हमारे राष्ट्रगान का पता होना चाहिए कि क्या है और इसका मतलब क्या है। इसीलिए हमारी भारतीय जनता पार्टी ने हर प्रदेश में, हर जिले में ऐसे कार्यक्रम रखे। हम चाहते हैं कि युवा भी इस राष्ट्रगान के साथ जुड़े। ये बात अलग है कि कांग्रेस ने इसको अलग करने का, और क्योंकि मुस्लिम लीग का बहुत प्रेशर था, इसलिए अपने अधिवेशनों में भी गाना बंद कर दिया गया। कांग्रेस की मीटिंग्स में भी इवन बिफोर स्वतंत्रता ही ये गाने को रोका गया। आज जब भारत स्वतंत्र है तो मैं सोचती हूँ कि इस गाने का उतनी ही बड़ी भूमिका है स्वतंत्रता में, जैसे हम सब ने कार्य, या गांधी जी के कार्य हैं या भगत सिंह जी के कार्य हैं, उसी तरह ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि संस्कृति के रूप में, गाने के रूप में इसने जिस तरह से हमारे दिलों में स्थान लिया। बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये लिखा था गाना और देश के कोने कोने में पहुंचा है। आज भी बच्चे गाते हैं, लेकिन इसका क्या
स्वरूप है, क्या मतलब है वो नहीं जानते। आज हम 150 साल मना रहे हैं जो, उसके कारण मुझे लगता है एक छोटे बच्चे तक भी पहुंचेगा ये गाना। मैम आज कहीं न कहीं हरियाणा प्रदेश में बच्चे इस गाने को बना रहे हैं, यहाँ हरियाणा ही में नहीं, पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। और हरियाणा तो वैसे ही मुझे लगता है कि हमेशा देश की स्वतंत्रता के साथ जुड़ा रहा। वही नहीं, आज भी अगर आर्मी में देखेंगे तो भारत में सबसे ज्यादा लोग हरियाणा से लोग होंगे। और हरियाणा हमेशा भारत की आन बान शान के लिए खड़ा है। इसलिए ये हरियाणा के लिए तो वैसे ही महत्वपूर्ण हो जाता है ये गाना। ये पूरे भारतवर्ष में इस प्रकार के आयोजन हो रहे हैं। कहीं न कहीं विपक्ष जो कांग्रेस है, चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं और कहीं न कहीं पार्टी के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी करती है। देखिए, हमारा वोट चोरी करने का एक ही तरीका है कि हम भारतीयों के दिलों को जीतते हैं। हम मोदी जी दिलों को जीतते हैं, मोदी जी के नाम पे इलेक्शन वोट पड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यों पे पड़ते हैं। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी लोगों के साथ जुड़ी है और हमेशा कुछ ना कुछ नए कार्यक्रम लेके जनता से जुड़ी रहती है, हम दिलों को इसी तरह चोरी करते हैं। हम वोट चोरी नहीं करते, हम दिलों को चोरी करते हैं। क्या लगता है जो बिहार में चुनाव है, एक मुद्दा बना दिया उन लोगों ने? ये केवल मुद्दा 14 तक दिखेगा आपको। 14 के बाद आपको फिर से ये लगेगा कि इलेक्टोरल मशीन जो है वो खराब है। ये उसके बाद ये नया मुद्दा निकलेगा। थैंक यू।